कि महाकुंभ की तैयारियां अधर में लटकी हुई हैं, आधी अधूरी तैयारियां हैं। आज महाभारत में बात इसी पर करेंगे, क्योंकि प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। कहीं पुल बनाए जा रहे हैं तो कहीं तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दूसरे दिन प्रयागराज में हर तैयारी पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही कुंभ के कामों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निश्चित समय में काम पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन अखिलेश यादव कुंभ को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, कभी कुंभ के लिए बनाए जा रहे पुल को लेकर तो कभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और अब अखिलेश यादव खुद को सकारात्मक विपक्ष बताते हुए आयोजन की कमियां गिनाने पर जोर देने की बात कह रहे हैं। लेकिन आज महाभारत में सवाल यह कि अगर विपक्ष सकारात्मक है तो विपक्ष के नेताओं को धार्मिक आयोजन में सिर्फ नकारात्मकता ही क्यों दिखती है? अगर अखिलेश यादव को कुंभ में तारों का जाल दिखता है तो संभल में बिजली की चोरी क्यों नहीं दिखती है? और क्यों महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को कुंभ में आने से पहले भ्रमित किया जा रहा है, भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनातन के सबसे बड़े आयोजन पर विपक्ष को आपत्ति है? आज बात इन सभी मुद्दों पर होगी महाभारत में, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि अखिलेश यादव किस तरह से महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि महाकुंभ की तैयारियां आधी अधूरी हैं। लेकिन सरकार बार बार दावे कर रही है, जिन पुलों का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं वो पुल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, बस कुछ पुलों की संख्या बाकी है जो आने वाले 10 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। लेकिन महाकुंभ पर फेक नैरेटिव क्यों फैलाया जा रहा है, कैसे फैलाया जा रहा है, ये आपको बता देते हैं। अखिलेश ने एक पीडीएफ पत्रकार बनाए हैं, पीडीएफ पत्रकार के तरीके से वो कुछ लोगों को भेजकर ये दावा कर रहे हैं कि हम वहां से रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। महाकुंभ बीजेपी के कुप्रबंधन का मॉडल है, ये दावा अखिलेश यादव की ओर से सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए वॉच टावर तक नहीं बने, अखिलेश यादव कह रहे हैं। क्या क्या दावे हैं उनके, ये आपको बता दे रहे हैं। पूरी तरह से सीसीटीवी भी नहीं लगे हैं, अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं, और इसका वीडियो डालकर बाकायदा वो ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार अखिलेश यादव पर पलटवार कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि हड़बड़ी में सारा काम पूरा करके दिखाएंगे, जब महाकुंभ बिल्कुल तैयारी होने वाली होगी, यानी 13 तारीख को जब महाकुंभ शुरू होगा तो हड़बड़ी में काम पूरा किया जाए, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। शासन प्रशासन तैयारी में विफल है, वो शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का काम बस खाना और कमाना है। वो महाकुंभ के जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी चुनाव के जोर जुगाड़ में लगी है, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। यहां तक कि अखिलेश यादव प्रशासन के साथ साथ, प्रशासन से सवाल पूछने के साथ साथ बिजली के तारों और तमाम तरीके से महाकुंभ को लेकर एक फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीजेपी के नेताओं का कहना है। वो ये भी कह रहे हैं कि देखो बीजेपी सरकार के अचंभे, बिना तार के खंभे, यानी शायराना अंदाज में भी वो महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब आपको कुछ तस्वीर दिखा देते हैं महाकुंभ से जो निकलकर सामने आ रही हैं, जिन तैयारियों को लेकर सवाल अखिलेश यादव की ओर से खड़े किए जा रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है ये बता देते हैं आपको। पीडीएफ पत्रकार का झूठ क्या है? दरअसल ये बताया जा रहा है कि वहां पुल भी नहीं है, आधे पुल बने हैं, आधे अधूरे पुल की तैयारी की गई है। वहीं दूसरी ओर तस्वीरें जो सरकार की ओर से जारी की गई हैं, उसमें तैयारियों के सबूत दिख रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कई पुल बनके तैयार हो चुके हैं। सरकार का यह दावा है कि 17 से 18 पुल बनके तैयार हो चुके हैं, 10 दिनों के भीतर बचे पुलों को भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पीडीएफ पत्रकार, जिसका दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिजली के तार लटके हुए हैं, बिजली के तार लगे नहीं हैं। इस तरह के आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए हैं, जबकि सरकार की ओर से वीडियो जारी करके बताया गया है कि तैयारियां क्या हैं। वाकई में बिल्कुल अंतिम दौर में तैयारियां हैं इस वक्त महाकुंभ को लेकर, लेकिन अखिलेश यादव लगातार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए आज कई सवाल महाभारत में हम पूछेंगे कि क्या वाकई में सनातन के सबसे बड़ी तैयारी, सनातन के सबसे बड़े आयोजन से विपक्ष को वाकई में आपत्ति हो रही है, या फिर सच में कुछ कमियां हैं महाकुंभ की, जिनको लेकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सकारात्मक तरीके से हम उन कमी को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अब आपको बता देते हैं कि अखिलेश के सवाल कितने सही हैं और उन सवालों के पीछे सच्चाई क्या है, उन सवालों के बीच सच्चाई क्या है जो सरकार की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं। अखिलेश के मुताबिक 22 पुल बनने थे। अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि 22 पुल बनने थे और ये कह रहे हैं कि अब तक कुल 9 पांटून पुल बनकर तैयार हुए हैं प्रयागराज में। जबकि अब सरकार की ओर से यह दावा किया गया है, प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि महाकुंभ के लिए 30 पांटून पुल बनने थे, जिनमें से 17 से ज्यादा पांटून पुल बनकर तैयार हो चुके हैं, यह सरकार का दावा है। 48 घंटे में 11 और पांटून पुल तैयार होंगे, यह सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी करा रहा है पांटून पुल का निरीक्षण, यह भी आपको बता दें, यह भी दावा प्रशासन की ओर से है। सिंचाई विभाग बना रहा है 2 पांटून पुल और आने वाले समय में उनको पूरा कर लिया जाएगा। 30-31 दिसंबर तक पूरा काम पुल का खत्म हो जाएगा, यह दावा किया गया है प्रशासन और सरकार की ओर से। लेकिन अखिलेश यादव पीडीएफ पत्रकारों के जरिए कुछ और तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन कह रहा है जो दावे किए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से वो गलत है। सच्चाई ये है कि 30-31 दिसंबर तक पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कैसे विपक्ष की ओर से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और सरकार क्या दावे कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
कुंभ की परंपरा का सबसे अहम पहलू ये है देश को दिशा मिलती। दुनिया भर के हमारा अनुमान है 40 करोड़ श्रद्धालु इस आयोजन में भाग लेकर दुनिया का सबसे बड़ा सनातनी आयोजन यानी महाकुंभ 2025 महज कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। महाकुंभ में पूरी दुनिया से करीब 45 करोड़ सनातनियों के आने की उम्मीद है। इसलिए महाकुंभ को भव्य दिव्य अलौकिक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन इन्हीं तैयारियों में खामियां भी गिनाई जा रही और ये काम कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश बीते कई दिनों से कभी बिजली व्यवस्था, कभी मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, तो कभी पांटून पुलों के इंतजाम की व्यवस्था को नाकाफी बता रहे हैं। अखिलेश बिजली के तारों और खंभों पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन संभल में खुद के सांसद जिनका नाम कटिया चोरी में आ रहा है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि कुंभ मेला क्षेत्र में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। सच क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए सेक्टर्स में बंटवारा हो चुका है और यहाँ पर बनावट जो है वो शुरू हो गई है, जो बसावट है वो भी शुरू हो गई है और बिजली के खंभों पर तार भी आपको नजर आ रहे होंगे जिन्हें यहाँ पर बिछा दिया गया है। ये कहने के लिए काफी है कि जो कार्य है वो तो प्रगति पर है ही और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो संचालन है पांटून पुल से वो भी आप देख सकते हैं यातायात संचालित यहाँ पर हो रहा है। अखिलेश के सवाल पर योगी सरकार की तरफ से समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष को आईना भी दिखाया जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी के बारे में यही कहूंगा, सूप बोले तो बोले, चलनी ना बोले। जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय भी 2013 में प्रयागराज का कुंभ हुआ था। उन्होंने कुंभ मेले की बागडोर अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी और कुंभ मेले में दुर्घटना हुई। 2013 के महाकुंभ में कई भक्तों की जान चली गई थी। सरकार सपा की थी, ऐसे में उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। बीजेपी के इस पलटवार के बाद अब साधु संत भी समाजवादी पार्टी की आंखों की पट्टी खोल रहे हैं। वो मोतिया जिसको आंख में आ जाता है तो उसको सारा संसार कलरिंग दिखाता है, इसलिए उनकी आंखों में मोतिया चढ़ा हुआ है क्योंकि वो भूतकाल में व्यवस्था नहीं कर सके थे। विपक्ष का काम सदैव होता है विरोध करना। जो अपना विरोधी होता है ना, हर व्यक्ति में अच्छाई का वो बुराई का दर्शन करता है। महाकुंभ से करोड़ों सनातनियों की आस्था जुड़ी है और ऐसे में अखिलेश अपने पीडीएफ पत्रकार के जरिए सरकार को घेरने में जुटे हैं। योगी सरकार दावा कर रही है समाजवादी पार्टी को कुंभ पर बोलने का कोई हक नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या सच में कुंभ की तैयारियां अधूरी हैं या फिर सियासत के लिए अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। आखिर सनातन के इतने बड़े आयोजन पर परेशानी क्या है? क्या अखिलेश यादव को 2027 में वोट बैंक खिसकने का डर सता रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय करा दूं आपका, शलभ मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और विधायक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से ही। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथ हैं और मुमताज आलम रिजवी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शलभ मणि जी आपसे, आप लोग ये दावे कर रहे हैं कि अखिलेश यादव की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो गलत है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमने तो बाकायदा पीडीएफ पत्रकार भेज दिए हैं, वहां पर वो सच्चाई दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया झूठ नहीं बोल रहा है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश है हमारी। देखिए अनामिका जी, सकारात्मक भूमिका अगर निभाई होती है तो उनके पास एक बहुत बड़ा अवसर था 2013 में जब उनकी सरकार में महाकुंभ हुआ और महाकुंभ कराने की जिम्मेदारी उन्होंने किसको दी? मोहम्मद आजम खान को। मोहम्मद आजम खान को पूरी जिम्मेदारी दी कि आप महाकुंभ कराइए। और मुझे एक तस्वीर, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र बैठे हैं, एक तस्वीर आप मुझे आजम खान की दिखा दीजिए कि आजम खान वहां पर जाकर मौके पर उन्होंने महाकुंभ कराने में कोई योगदान दिया हो या कोई भी उन्होंने प्रयास किया हो। परिणाम क्या हुआ? समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे दुखद महाकुंभ हुआ। स्टैंपेड हुई, भगदड़ हुई, बहुत से बेगुनाह लोगों की जान गई, बहुत से लोगों ने अपने लोगों को खो दिया। और आज नतीजा ये है कि आज जब एक महाकुंभ होने जा रहा है, एक उत्सव का माहौल है, एक अलग तरह की अविरल गंगा आपको वहां पर नजर आ रही है। मुझे लग रहा है आपका कुछ दिक्कत है, आपको ऑडियो बहुत साफ मिलकर नहीं आ पा रहा है। आपने जो अभी तक कहा, मैं कुछ बातें ही आपकी समझ पाई हूँ। कोशिश करेंगे कि आपकी ऑडियो को ठीक करके जल्दी से आपसे वापस से हम जुड़े। दीपक जी, मुझे बता दीजिएगा जरा कि यह सकारात्मक विपक्ष की भूमिका है कि हर चीज पे सवाल खड़े करें? अगर कुछ ठीक है तो अगर सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, सकारात्मक तस्वीर भी सामने लेकर आइए। फिर सच जो है जनता को दिखाने का काम कर रहे हैं तो इसमें हम गलत कहां से हैं? सरकार में बैठे लोग और सरकार के नुमाइंदे और सरकार के आला अधिकारी, ये तो झूठ बोलने की मशीन है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सिवाय झूठ के इन्होंने कहा क्या हमने वहां पे पोल लगा दिया बिना तार के?
जो हम वीडियो फुटेजेस जो वहां पे दिखा रहे हैं, अगर हम तैयारियों के लिए, अगर सरकार जो है नाकाम है, अगर सरकार वहां पे तैयारी नहीं कर पा रही है, तो हम तो अपने पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है उनको तक लगाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सरकार से गुहार लगाई है, भाई आप हमारी अगर आप उपयोगिता चाहो, अगर हमारा कहीं योगदान चाहो तो हम उसको योगदान करने के लिए तैयार हैं। हम वहां पे भाई 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जैसा कि हमारे काबिल दोस्त हमारे मित्र शलमणि त्रिपाठी जी बता रहे हैं। देखिए वहां पे कुंभ के अंदर कोई ऐसी मिसहैपनिंग नहीं हुई थी, लेकिन वहां पे चूंकि वो रेल प्रशासन की फेलोटी थी, रेल प्रशासन जब रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो है रेलवे स्टेशन पे इस तरीके की अफरा तफरी होती है, इस तरीके की अफरा, बीच मत बोलो पंडित जी, गुरु जी, बीच मत बोलो, बीच मत बोलो, आप एक शब्द नहीं बोल पाओगे, एक शब्द नहीं बोल पाओगे, एक शब्द नहीं बोल पाओगे, बीच में टिकट टिप्पणी करोगे, एक शब्द नहीं बोल पाओगे। अरे धर्म गुरु का नाम जो लिखवा है वो, अरे राज जी तो शांत होने की भी, अरे शांत हो राज, अपने बारे में बोलना, ठीक है, सुनिए, मैं बता रही हूँ, मैं आचार्य मिश्र को बता रही हूँ। सनातन नहीं, दीपक जी फिर बात सुन लीजिए ना, नहीं बोल रहे हैं वो बीच में, अब बात तो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि पिछले कुंभ में 42 लोगों की मौत हुई थी, जिसे अखिलेश यादव ने, सर सुनिए, सवाल तो सुनिए, जिसे नहीं तो सवाल पूछ रहे सुन तो लीजिए। वो ये कह रहे हैं, ठीक नहीं सर, मैं कुछ नहीं रोक रही हूँ आपको, मैं नहीं रोक रही हूँ, मैं सिर्फ इतना सवाल पूछ रही हूँ जो आचार्य मिश्र ने उठाया। वो ये कह रहे हैं पिछले कुंभ में 42 लोगों की जान गई थी, जिसको मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने कुंभ मेला क्षेत्र से बाहर बताया था। अब इस पर जवाब दीजिए। और आप कह रहे हैं कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई थी? तो देखिए बिल्कुल हुई थी मिसहैपनिंग, मैं ये कह रहा था, लेकिन कुंभ मेले के अंतर्गत नहीं हुई थी। जब स्टेशन पे जा रहे थे तो उस टाइम रेल प्रशासन की चूक थी, क्योंकि वहां पे ज्यादा लोग वहां पे थे और प्रशासन के स्टैंडर्ड में था। मुख्यमंत्री कौन था? सनातन के लोग। तो अभी हाथरस में जो कांड हुआ उसमें मुख्यमंत्री कौन था? हाथरस में जो कांड हुआ उसमें मुख्यमंत्री कौन है? किसके खिलाफ कार्रवाई हो गई? हाथरस में जो इतनी अफरा तफरी, इतने लोगों की जाने गई, इतनी मासूमों की जाने गई, बाबा के साथ फोटो थी। आप बात पूरी कीजिए, शरद जी के पास जाऊंगी, उनको ऑडियो ठीक हो गया। आचार्य मिश्र कंप्लेंट कर दीजिए जल्दी से। दीपक जी अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे कुंभ की बात करिए, मुझसे कुंभ की बात कीजिए, मुझे ये बता दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि पिछले कुंभ में कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई थी, 42 लोगों की जान अगर रेलवे स्टेशन पर गई थी, उसका जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था तो आप लोगों ने की थी। देखिए रेल प्रशासन नहीं, देखिए रेल प्रशासन, रेल हमारे अंतर्गत कैसे आता था? रेल हमारे अंतर्गत कैसे आ जाएगा? पेट्रोल के अंदर की चीजें वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत कैसे आएगी? लेकिन हाथरस में जो कांड हुआ वो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता था या नहीं आता था? और उनके बाबा के चरणों में, बाबा के